अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये लेसन नंबर 16 की वीडियो है। और इस लेसन में हम सीखेंगे अल कलाम, मतलब हम अरबी में बात करना सीखेंगे इस लेसन में इंशाअल्लाह। तो देखिए, किसी भी ज़ुबान को बोलने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है वर्ड्स और दूसरा होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। मतलब अगर आपके पास सिर्फ वर्ड्स हैं तो उन वर्ड से आप वो नहीं कह सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं, अगर आपको उर्दू के सिर्फ 3 ही अल्फाज आते हों, जैसे उठो, मत और बैठो, तो मेनली 2 सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे उठो मत बैठो या फिर उठो मत बैठो। तो अगर आपको उर्दू का सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता ना हो तो आप वो कह देंगे जो आप कहना नहीं चाहते। मतलब आप किसी को अगर बोलना चाहते हैं कि आप बैठे रहिए, उठिए मत, और आप इन सिर्फ 3 वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे, और अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता नहीं है तो आप वो कह देंगे जो आप कहना नहीं चाहते हैं। उनको आप ये बोल देंगे कि आ, मत बैठो, उठो। तो यही हाल है अरबी में भी कि आप अरबी के नए नए अल्फाज तो सीख सकते हैं, पर अगर आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पता ना हो तो एक तो आप जब बात करेंगे तो हो सकता है आप वो कह दें जो आप कहना नहीं चाहते हैं। और नए वर्ड्स के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने का एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लेते हैं तो आप जब नए वर्ड्स को सीखेंगे तो उन नए वर्ड्स को उस स्ट्रक्चर में डाल के आप नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा उठो मत बैठो, तो अगर आपने एक नया वर्ड सीख लिया जैसे कि चलो, तो आप उस चलो को इस सेंटेंस में डाल के आप एक नया सेंटेंस बना सकते हैं, चलो मत बैठो। तो इसी तरीके से अरबी का भी हाल है और इन्हीं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हम इंशाल्लाह इस लेसन में सीख रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हम सीख रहे हैं, आप उनको जितना हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जैसे जैसे नए वर्ड्स सीखेंगे आप उन स्ट्रक्चर्स में उन वर्ड्स को डाल के अरबी को आसानी से बोल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू कर रहे हैं, अत-तदरीबुल अव्वल। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तबादली सुआला वल जवाबा मआ ज़मीलिक कमा फिल मिसाल। मतलब आपको आपके दोस्त के साथ इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। तो हम अल मिसाल देखते हैं, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपको इन वर्ड्स को इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में डाल के नए सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है आइना अहमद, मतलब अहमद कहाँ है। आइना का मतलब कहाँ और अहमद एक नाम है। तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा कि आप सबसे पहले आईना कहेंगे, मतलब कहाँ, और उसके बाद जिसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है तो उसका नाम कहेंगे। तो यहाँ पे मैं डैश लिख देता हूँ। तो जवाब में क्या कहा जा रहा है, अहमदु फिल मस्जिदी युसल्ली, मतलब अहमद फिल मस्जिदी, मतलब मस्जिद में, युसल्ली नमाज पढ़ रहा है। तो अगर आप नोटिस करें जवाब का स्ट्रक्चर, तो जवाब कुछ इस तरह है कि जिसके बारे में हमने सवाल किया, मतलब यहाँ पे नाम है अहमद, तो सबसे पहले वो नाम आएगा अहमद, मतलब जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, आप सबसे पहले उनका नाम लेंगे अहमद, और उसके बाद फ़ी, मतलब में, फ़ी का मतलब होता है में, और यहाँ पे जो भी जगह वो है वो कहेंगे, और उसके बाद वो जो भी कर रहे हैं वो कहेंगे। तो आइए हम सबसे पहली एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में फातिमा है, तो आप पूछेंगे आइना फातिमा, और जवाब क्या मिलेगा, आप सबसे पहले कहेंगे फातिमा, उसके बाद आप कहेंगे वो मुसल्ला में है, मतलब फिल मुसल्ला, और वो क्या कर रही हैं, तुसल्ली, नमाज पढ़ रही हैं। आइना फातिमा, फातिमा फिल मुसल्ला तुसल्ली, फातिमा कहाँ है, फातिमा नमाज पढ़ने की जगह नमाज पढ़ रही हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे बद्र है, तो अगर हम पूछ रहे हैं कि बद्र कहाँ है तो आप बोलेंगे आइना बद्र। तो अगर हमें कहना है कि बद्र जो है घर में वुजू कर रहे हैं, तो आप कहेंगे बद्र फिल बैती यतवद्दा, मतलब बद्र घर में वुजू कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ज़ैनब है, तो ज़ैनब कहाँ है, आइना ज़ैनब। तो आपको जवाब देना है कि ज़ैनब कमरे में है,
मतलब गुरफा, तक़रउल कुरान मतलब कुरान पढ़ रही है। तो आप कहेंगे ज़ैनबु फिल गुरफती मतलब कमरे में, तक़रउल कुरान कुरान पढ़ रही है। और यहाँ पे है सवाल आदिल के बारे में कि आदिल कहाँ है, अयना आदिल। तो आप क्या जवाब दे रहे हैं? आदिल फिल मस्जिदी मतलब मस्जिद के अंदर, यक़रउल कुरान कुरान पढ़ रहे हैं। अयना आदिल, आदिलु फिल मस्जिदी यक़रउल कुरान। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था, तक़रा मतलब औरत के लिए और यक़रा मर्द के लिए। तो ये एक्सरसाइज आप आपके घर में कर सकते हैं। आप आपकी अम्मी से पूछ सकते हैं कि अयना अख़ी मतलब भाई कहाँ है, और आपकी अम्मी आपको जवाब दे सकती हैं कि हुआ मतलब वो, फिल गुरफती मतलब कमरे में, यक़रउल कुरान कुरान पढ़ रहा है। या हुआ मतलब वो, फिल हम्मामी मतलब हम्माम में, यतवद्दा मतलब वज़ू कर रहा है। तो यहाँ पे हमने मेनली 2 स्ट्रक्चर सीखे कि किसी के बारे में पूछना है तो आप पहले आइना कहेंगे और उसके बाद आप उनका नाम कहेंगे। आइना अहमद, आइना फ़ातिमा, आइना बिलाल, आइना खलील, आइना यमुना। और अगर आपसे कोई इस तरह का सवाल पूछ रहा है कि आइना खलील, तो आप सबसे पहले जवाब में खलील का नाम लेंगे या फिर हुआ कहेंगे। या अगर किसी फीमेल के बारे में पूछ रहे हैं जैसे कि आइना फ़ातिमा, तो आप कहेंगे फ़ातिमा या फिर हिया मतलब वो। उसके बाद आप जवाब देंगे कि वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि वो हम्माम में है तो आप कहेंगे फिल हम्माम। अगर आप कहना चाहते हैं कि वो किचन में है तो आप कहेंगे फिल मतबख। और अगर आप कहना चाहते हैं कि वो रूम में है तो आप कहेंगे फिल गुरफा। घर में है फिल बैत, कार में है फिल सैयारा। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि मेल के लिए आप या लगाएंगे और फीमेल के लिए ता लगाएंगे। जैसे कि तक़रउल कुरान मतलब वो पढ़ रही है, और यक़रउल कुरान मतलब वो कुरान पढ़ रहा है, और यतवद्दा वो वज़ू कर रहा है, ततवद्दा वो वज़ू कर रही है। तो आइए हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह है, पर यहाँ पे सिर्फ सवाल और जवाब नहीं हो रहा है, यहाँ पे अल हिवार मतलब कॉन्वर्जेशन हो रही है। मतलब अतदरीब तबादल हिवारा मा ज़मीलिक कमा फिल मिसाल। मतलब आपको ये कॉन्वर्जेशन आपके कलीग के साथ, आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ प्रैक्टिस करनी है। और इस कॉन्वर्जेशन में भी आपको बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। तो अगर हम अल मिसाल देखेंगे तो इसमें इन 2 वर्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक है अख मतलब भाई, और मुहंदिस मतलब इंजीनियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद पूछा जा रहा है मा हाज़िही। मा मतलब क्या, हाज़िही मतलब ये। और हाज़िही आप फेमिनिन या फिर फीमेल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो जवाब क्या मिल रहा है, हाज़िही सूरतु अख़ी हुआ मुहंदिस। हाज़िही मतलब ये, सूरह मतलब पिक्चर या फोटो, अख़ी मतलब मेरे भाई। तो हाज़िही सूरतु अख़ी मतलब ये मेरे भाई की पिक्चर है। अगर आप सिर्फ सूरह कहेंगे तो पिक्चर होगा, और अख़ी कहते हैं तो मेरे भाई होते हैं। पर जब आप सूरतु अख़ी कहते हैं तो उसका माना होता है मेरे भाई की पिक्चर या मेरे भाई की फ़ोटो। हुआ मुहंदिस मतलब वो इंजीनियर है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, माशाअल्लाह। तो इसी तरीके से आपको कॉन्वर्जेशंस प्रैक्टिस करनी है आपके दोस्त के साथ। पर पहले मैं यहाँ के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये तो हम लोगों के लिए ऑटोमेटिक बन चुका है, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। हम डिस्कस करते हैं मा हाज़िही के बारे में। देखिए, मा का मतलब होता है क्या। तो अगर आप किसी मेल चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप पहले कहेंगे मा, और उसके बाद कहेंगे हाज़ा। जैसे कि मैं कलम को दिखा के अगर पूछूं कि मा हाज़ा मतलब ये क्या है, तो आप जवाब देंगे हाज़ा कलम। और इसी तरीके से अगर मैं किसी फेमिनिन चीज़ के बारे में पूछना चाहूँ आपसे तो मैं कहूँगा मा हाज़िही। मतलब हाज़िही जो है फेमिनिन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, मतलब फीमेल चीज़ों के लिए। तो मा हाज़िही, अगर मैं घड़ी को दिखा के आपसे पूछूं मा हाज़िही, तो आप कहेंगे
हादिही साअह। तो यहाँ पे मा मतलब क्या, और उसके बाद यहाँ पे या तो हाजा आ सकता है या फिर हादिही आ सकता है। और मा सिर्फ चीज़ों के लिए यूज़ होता है, मतलब जिन चीज़ों में जान नहीं है उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आप माँ किसी इंसान के लिए नहीं पूछ सकते हैं, मतलब उससे सामने वाले की बेइज्जती हो जाएगी। मतलब आप किसी को दिखा के ये नहीं कह सकते हैं कि मा हाजा, मतलब ये क्या है, मतलब वो इंसान है पता है, पर अगर आप पूछ रहे हैं कि ये क्या है तो मतलब सामने वाले की तो बेइज्जती हो जाएगी। तो आपको माँ जो है किसी भी इंसान या फिर जानदार चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करना है। माँ आप उन चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे जो जानदार नहीं है, जिनमें जान नहीं है। तो यहाँ पे माँ के बाद आप हादा यूज़ कर सकते हैं और हादी यूज़ कर सकते हैं कि ये क्या है। तो जवाब में क्या मिलेगा? अगर आपने मैस्कुलिन चीज़ के बारे में कहा है तो जवाब में आएगा हादा। अगर आपने फेमिनिन चीज़ के बारे में पूछा है तो जवाब में आएगा हादी। और उसके बाद जिस चीज़ के बारे में आपने पूछा है वो चीज़ आएगी। तो यहाँ पे क्या है? सूरतु अखी, मतलब हादिही सूरतु अखी। सूरा जो है फेमिनिन वर्ड है। पिक्चर अरबी में, मतलब फ़ोटो अरबी में फेमिनिन होते हैं, जैसे कि उर्दू में भी कि ये तस्वीर अच्छी है, आप ये नहीं कहेंगे ये तस्वीर अच्छा है। तो सूरा जो है फेमिनिन वर्ड है, तो हादिही कहेंगे, हादिही सूरतु अखी। तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, सूरतु अखी। तो सूरा तो हो गया पिक्चर, अखी, और अखी की जगह आप कोई भी दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उख्ती, मतलब मेरी बहन। तो अगर आप कहें सूरतु उख्ती, मेरी बहन की पिक्चर, सूरतु सदीकी, मेरे दोस्त की पिक्चर, सूरतु आम्मी, मतलब मेरे चचा की पिक्चर, मतलब चचा की फ़ोटो। तो इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, हुआ मुहंदिस, मतलब अगर आप किसी मेल के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो आप कहेंगे हुआ, और उसके बाद वो शख्स जो भी है आप उसके बारे में बताएंगे। हुआ मुदर्रिस, मतलब वो टीचर, हुआ तबीब, वो डॉक्टर है, हुआ मुहंदिस, वो इंजीनियर है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से यूज़ किया गया है, हुआ मुहंदिस। और यहाँ पे माशाअल्लाह, तो आप माशाअल्लाह कब कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो तो आपको पता है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं। तो अगर ये कॉन्वर्जेशन मेरे और आपके बीच में हो रही है तो मैं आपको कहूँगा अस्सलामु अलैकुम और आप जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम, और मैं ये पिक्चर दिखा के आपसे पूछूंगा कि मा हाज़िही, मतलब ये क्या है। तो गौर कीजिए, मैं आपको पिक्चर दिखा के पूछ रहा हूँ कि ये क्या है। मैं आपको पिक्चर के अंदर जो है उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पिक्चर दिखा के आपको पूछ रहा हूँ कि ये क्या है। तो क्योंकि पिक्चर या फिर फोटो जो है फेमिनिन है तो आप कहेंगे हाज़िही, और क्योंकि पिक्चर है, फोटो है, तो आप कहेंगे सूरा। और उसके बाद ये उख्त की पिक्चर है, मतलब आपकी बहन की पिक्चर है, तो आप कहेंगे उख्ती। हाज़िही सूरतु उख्ती, मतलब ये मेरी बहन की पिक्चर है, और क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो उनके बारे में आप जब कह रहे हैं तो आप कहेंगे हिया, क्योंकि फेमिनिन है। तबीबा, मतलब ये डॉक्टर है। और अगर मैं आपको ये वाली पिक्चर दिखा के बोलूँ मा हाज़िही, मतलब ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये मेरे वालिद की पिक्चर है। और आप किस तरह से कहेंगे, आप कहेंगे हाज़िही सूरतु वालिदी, मतलब ये मेरे वालिद की पिक्चर है। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि वो टीचर हैं तो आप कहेंगे हुआ मुअल्लिम। अगर वो इंजीनियर होते तो आप कहते हुआ मुहंदिस। अगर वो डॉक्टर होते तो आप कहते हुआ तबीब। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं दिखा के पूछूं मा हाज़िही, मतलब ये क्या है, आप पिक्चर दिखा के बोलेंगे हाज़िही सूरतु अम्मी, अम्मी मेरे चचा। हाज़िही, ये सूरतु अम्मी, मेरे चचा की फोटो है। हुआ तबीब, मतलब वो डॉक्टर हैं। और यहाँ पे फाइनली ये वाली पिक्चर को मैं दिखा के आपसे पूछूं मा हाज़िही, ये क्या है, आप कहेंगे हाज़िही सूरतु इब्नी, मतलब ये मेरे बेटे की पिक्चर है। हुआ तालिब, वो स्टूडेंट है। तो आपको ये सारी कॉन्वर्जेशन किसी के साथ प्रैक्टिस करनी है, इससे आपको अरबी में बात करने की प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं।
तो इस एक्सरसाइज में आपसे पूछा जा रहा है कि हाथी जुमलन कमा फिल मिसाल, मतलब आपको अल मिसाल में जो जुमला दिया गया है उसी तरह के जुमले देने हैं इन वर्ड्स को यूज करके। तो हम पहले इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हादा वालिदी अली हुआ मुहंदिस, मतलब ये मेरे वालिद अली हैं और ये इंजीनियर हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, आप सबसे पहले कह रहे हैं हादा, तो इसकी जगह आप हादी भी कह सकते हैं अगर किसी औरत के बारे में आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप कह रहे हैं वालिदी और उसके बाद उनका नाम, और उसके बाद का जो सेंटेंस है उसमें आप कह रहे हैं हुआ। अगर किसी फीमेल के बारे में आप बात करें तो आप कहेंगे हिया, और उसके बाद आप कह रहे हैं मुहंदिस कि वो इंजीनियर हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपको इन वर्ड्स को यूज करके इस तरह का सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे है वालिदा, मतलब माँ। अगर आप इसको मेरी माँ कहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे या लगा देंगे, तो वालिदती, ये गोलता ओपनता हो जाएगा, वालिदती। तो क्योंकि वालिदती है तो आप कहेंगे हादिही वालिदती, और उसके बाद आप उनका नाम बता रहे हैं तो खदीजा, और उसके बाद आप उनके बारे में बता रहे हैं तो आप कहेंगे हिया, और क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो आप कहेंगे तबीबा, हिया तबीबा, मतलब वो डॉक्टर हैं। हादिही वालिदती खदीजा, मतलब ये मेरी वालिदा खदीजा हैं, हिया तबीबा। तो सिमिलर स्ट्रक्चर पे हमें यहाँ पे इन वर्ड्स के साथ सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे अख है भाई, और मेरे भाई आप कहेंगे अखी, मतलब या लगाने से अखी हो जाएगा। और सईद है उनका नाम है तो आप कहेंगे हादा अखी सईद, ये मेरे भाई सईद हैं। हुआ मुअल्लिम, वो टीचर हैं। और सिमिलरली यहाँ पे उख्त बहन, उख्ती मेरी बहन, तो हादिही क्योंकि फेमिनिन है, हादिही उख्ती सईदा, ये मेरी बहन सईदा है। हिया मुअल्लिमा, ये टीचर हैं। और यहाँ पे हादा इब्नी बद्र, ये मेरे बेटे बद्र हैं। हुआ तालिब, ये स्टूडेंट हैं। सिमिलरली इब्ना है बेटी, इब्नती मेरी बेटी। हादिही इब्नती नदा, हिया तालिबा, ये मेरी बेटी नदा है और ये स्टूडेंट हैं। सिमिलरली हादा अम्मी, ये मेरे चचा हमजा हैं। हुआ तबीब, ये डॉक्टर हैं। अगर आप आपके दोस्त जो इंजीनियर हैं उनके बारे में अगर आप इस तरह का सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे हाजा सदीकी हमजा, ये मेरे दोस्त हमजा हैं। हुआ मुहंदिस, ये इंजीनियर हैं। तो जब आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आ जाएगा तो आप वालिदी की जगह आप कोई भी दूसरा वर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि जद्दी या सदीकी या मुदर्रिसी। और सिमिलरली यहाँ पे वालिदती की जगह आप कोई भी वर्ड डाल सकते हैं, और मुहंदिस की जगह तो आप कोई भी दूसरा वर्ड डाल सकते हैं, और तबीब, मुदर्रिस, आलिम, इमाम, कुछ भी। तो इन स्ट्रक्चर्स को आपको ध्यान में रखना है। तो हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगेन कहा जा रहा है तबादली सुआला वल जवाबा मअ ज़मीलिक कमा फिल मिसाल, जैसे मिसाल में दिया गया है उस तरह से आपको ये सवाल और जवाब आपके कलीग के साथ प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे अल मिसाल में क्या कहा जा रहा है, मन हादा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने सीखा माँ मतलब क्या, हादा मतलब ये, या फिर हादिही जिसका मतलब भी होता है ये। तो यहाँ पे आप सीख रहे हैं मन मतलब कौन, और मन के बाद आप हादा भी कह सकते हैं, हादिही भी कह सकते हैं, या हुआ, हिया, अंता, अंती, मतलब ये सारे वर्ड चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि
माँ जो है उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जिनमें जान नहीं होती है, और मन जो है जानदार चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इंसान और जिन। तो मन का मतलब होता है कौन। तो यहाँ पे हम इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है मन हादा, मतलब ये कौन है। तो अगर आपको कोई पूछे मन हादा आपके दोस्त को दिखा के, तो आप कह सकते हैं हादा अहमद, या फिर हादा मोहम्मद, या हादा खलील। तो आपको जवाब में वही वर्ड यूज़ करना है जो सवाल में यूज़ हुआ है। तो अगर आपको कोई पूछ रहा है मन हादिही, तो आप जवाब में देंगे हादिही। उसके बाद जिस भी आदमी के बारे में पूछा जा रहा है या औरत के बारे में पूछा जा रहा है, आप उनके बारे में बताएंगे। तो मन हादा ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। और हादा अहमद, मोहम्मद, खलील, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जवाब में भी कहा जा रहा है हादा अहमद। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मा हादा, क्योंकि हम मस्जिद के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम पूछेंगे मा हादा। जवाब में क्या मिल रहा है, हादा मस्जिद। यहाँ पे है मन हादी, मतलब ये कौन है, किसी फेमिनिन, किसी औरत को दिखा के मन हादी ये कौन है। तो आप जवाब देंगे हादी ज़ैनब, ये ज़ैनब है, या ये खतीजा है, हादी खतीजा, या कोई और। यहाँ पे पूछा जा रहा है फोटो को दिखा के मा हादी, मतलब ये क्या है। जवाब दिया जा रहा है हादी सूरा, मतलब ये फोटो है। तो यहाँ पे थोड़े वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप इन वर्ड्स के बारे में पूछते वक्त माँ यूज़ करेंगे या मन। तो पहला वर्ड है लैला। लैला ऑफ कोर्स इंसान है, तो आप माँ यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे मन। और क्योंकि लैला फीमेल है, तो आप यूज़ करेंगे हादिही, मन हादिही। तो जवाब मिलेगा हादिही लैला। अगर मैं दरख्त को दिखा के आपसे पूछूं मन हादा, तो गलत रहेगा, क्योंकि दरख्त तो जानदार नहीं है, या जानदार से ज़्यादा मैं कहूँ आकिल नहीं है। तो अगर आप दरख्त के बारे में पूछेंगे तो आप यूज़ करेंगे माँ। और दरख्त शजरा ये फेमिनिन वर्ड है, तो आप पूछेंगे माँ हादिही। तो जवाब में मिलेगा हादिही शजरा। और उमर के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप मन यूज़ करेंगे, मन हादा। जवाब मिलेगा हादा उमर। तो यहाँ पे अगला वर्ड है उसरा। उसरा मतलब फैमिली। देखिए फैमिली में जो है ऑफ कोर्स वो तो जानदार है, आकिल है, पर फैमिली जो वर्ड है उसको गैर आकिल की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप ये नहीं पूछेंगे मन हादा या मन हादिही, आप पूछेंगे मा हादी, और जवाब मिलेगा हादिही उसरा। तो यहाँ पे है हम्माम, तो मैं पूछूंगा मा हादा, आप जवाब देंगे हादा हम्माम। और यहाँ पे अली है, तो मैं पूछूंगा मन हादा, आप जवाब देंगे हादा अली। और यहाँ पे कुरान है, तो मैं पूछूंगा मा हादा, आप जवाब देंगे हादा कुरान। और यहाँ पे फातिमा है, तो मैं मा यूज़ नहीं करूँगा, मन यूज़ करूँगा, मन हादिही, हादिही फातिमा। तो हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको जो मिसाल में दिया गया है उस तरह के सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पे भी थोड़े सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स में दिया हुआ है, आपको इन वर्ड्स को यूज़ करना है और इनके आगे हादा या फिर हादिही लगाना है। तो एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हादा जद्दी अम्मार। जद्दी अम्मार मतलब ये मेरे दादा अम्मार हैं। और हादिही जद्दती आमिना, व मतलब और, हादिही जद्दती आमिना, ये मेरी दादी आमिना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है अहलन व सहलन मतलब खुशामदीद। तो आपको सिमिलरली हादा या फिर हादिही लगाना है इन सेंटेंस के आगे। तो यहाँ पे है वालिदी अहमद, तो वालिद हैं, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे हादा। हादा वालिदी अहमद, ये मेरे वालिद अहमद हैं। यहाँ पे है वालिदती ज़ैनब, तो हम यूज़ करेंगे हादिही वालिदती ज़ैनब। यहाँ पे है इब्नी अली मतलब मेरा बेटा अली, तो आप कहेंगे हादा
इब्नी अली, ये मेरा बेटा अली है। हादिही इब्नती अबला, ये मेरी बेटी अबला है। हादा अखी उमर, ये मेरे भाई उमर है। हादिही उख्ती हुदा, ये मेरी बहन हुदा है। हादा अम्मी मुआज़, ये मेरे चचा मुआज़ है। हादिही अम्मती अजीज़ा, ये मेरी चची अजीज़ा हैं। तो मेल के लिए आप यूज़ करेंगे हादा और फीमेल के लिए यूज़ करेंगे हादिही। तो हम फाइनल एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको इन सवालों का जवाब देना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मन, मतलब किसी शख्स के बारे में पूछा जा रहा है तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं मन। अगर किसी चीज़ के बारे में यूज़ करते हैं तो हम पूछते हैं माँ। तो मन वालिदुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कौन हैं। तो इस पिक्चर में अगर आप देखें, या आपको ऑलरेडी पता होगा, यहाँ पे अब्दुल्ला है, तो जवाब में हम लिखेंगे अब्दुल्ला। अगर आप इसको पूरी तरह से जवाब देना चाहते हैं तो आप कहेंगे वालिदुहु, मतलब उनके वालिद अब्दुल्ला। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा जा रहा है मन वालिदतुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब आपकी वालिदा कौन है। तो आपकी वालिदा है आमिना। उसके बाद है मन जद्दुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब आपके दादा कौन है। तो जवाब रहेगा अब्दुल मुतल्लिब। और उसके बाद है मन अम्मुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब आपके चचा कौन हैं। तो आपके चचा हैं अल अब्बास, अल हमज़ा और अबू तालिब। तो अगर आप इसको अरबी में कहेंगे तो आप कहेंगे अल अब्बास व हमज़ा व अबू तालिब, वह मतलब और। मन इब्नुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप जवाब देंगे अल कासिम व अब्दुल्ला व इब्राहिम। और अगला सवाल है मन इब्नतुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कौन है। तो हम कहेंगे फातिमा, रुक़ैया, व ज़ैनब व उम्म कुलसूम। और उसके बाद सवाल पूछा जा रहा है मन, मतलब कौन, वालिदुक, मतलब आपके वालिद कौन हैं। तो आप आपके वालिद का नाम बता सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वालिदी और आपके वालिद का नाम। मन जद्दुक, आपके दादा कौन हैं। तो जद्दी उमर, जद्दी जद्दी खलील, जद्दी इसहाक। उसके बाद पूछा जा रहा है मन अम्मुक, आपके चचा कौन हैं, और आप चचा का नाम बता सकते हैं। मन सदीकुक, मतलब आपके दोस्त कौन हैं। तो आप आपके दोस्त का नाम बता सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सदीकी खलील, इसहाक, या कोई भी दूसरा नाम। तो फाइनली यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन सवालों जवाब को आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है। तो इंशाल्लाह आप ये जो सारी चीज़ें हमने आज की उनको प्रैक्टिस कीजिए, और इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही यूज़ होने वाले हैं फ्यूचर में। हम जब नए नए वर्ड्स सीखेंगे तो आप उन नए नए वर्ड्स को इन स्ट्रक्चर्स में डाल के नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ज़ुबान को सीखा जाता है कि आप स्ट्रक्चर सीखते हैं और उन स्ट्रक्चर्स में नए नए वर्ड्स डालते हैं। वरना सिर्फ वर्ड्स सीखने से आप उस ज़बान को नहीं बोल सकते हैं, और ना ही सिर्फ स्ट्रक्चर सीखने से आप उस ज़बान को नहीं बोल सकते हैं, और ना ही सिर्फ सेंटेंस के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद सेंटेंस बाय हार्ट करने से आप किसी ज़बान को सीखते हैं। आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी 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 करके करनी पड़ती हैं, तभी जाके आप किसी लैंग्वेज को मास्टर कर पाते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आपको अरबी लिखना या फिर अरबी पढ़ना नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।